लो दिगंबर भेष, चलो अब वहाँ चले, चलो अब वहाँ चले। कुछ पल के लिए अपनी आत्मा को निर्ग्रंथ रूप में देखो, दिगंबर रूप में देखो। कोई परिग्रह नहीं, निष्परिग्रही, निर्विकल्प, एक शुद्ध चैतन्य आत्मा। उसको देखते जाओ, देखते जाओ। उतने समय कोई राग द्वेष की परिणति नहीं आएगी तुम्हारे पास। सूक्ष्मता से चल रही है, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। इतनी देर विकारों का तूफान थम गया, आर्त ध्यान की आंधियां थम गई, भीतर का ज्ञान समंदर उमड़ने लगा, लहराने लगा। इस ज्ञान समंदर को कभी शांत भाव से निहारा ही नहीं था। चेतन निहार, तू ज्ञान का सागर है। हाँ, बार बार देख, बोल, तू ज्ञान का सागर है। प्रभु, आपने कहा कि मैं स्वयं ज्ञान का सागर हूँ, मैं स्वयं ही सिद्धत्व रूप हूँ। मुझे ये विश्वास होने लगा है, मुझे यह आभास नहीं, विश्वास होने लगा है। हे सिद्ध प्रभु, आपके बारे में आगम से सुना था, लेकिन अब नमन करते करते मन कहने लगा है, स्वर्गों से भी अनुपम है ये सिद्धों का दरबार, स्वर्गों से भी सुंदर है ये। श्रद्धा से जो ध्यावे निश्चित हो जाता भव पार, यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा, यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। स्वर्गों से भी अनुपम है, कोई उपमा नहीं दी जा सकती जिन्हें। ऐसा है सिद्धों का दरबार, सिद्धों का द्वार, सिद्धों का स्थान। इतना पवित्र है, अद्भुत है, अनुपम है, शब्दों से नहीं कह सकते। प्रभु, ऐसे स्थान पर मैं भी आना चाहता हूँ। वो स्थान कोई विशेष नहीं है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही सिद्ध होते हैं। सिद्ध तो यही होते हैं मध्य लोक के 2.5 द्वीप में 45 लाख योजन प्रमाण स्थान पर, और अपने ही आत्म क्षेत्र में ही सिद्ध होते हैं। और यहीं से होकर के फिर एक समय में सिद्धालय में जाकर के 7 राजू ऊपर लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो जाते हैं। धन्य है, क्या बात कही है। तीसरा शब्द आता है, वंदित तो सब वसित थे। उन सिद्धों को प्रणाम करता हूँ, पर प्रणाम तुम्हारा तभी स्वीकार होगा जब तुम प्रसिद्धि न चाहोगे। प्रसिद्धि की जितनी तमन्नाएं हैं, हमारा नाम लिखा कि नहीं लिखा, हाँ, पत्रिका में नाम आया कि नहीं आया, काम कुछ करना नहीं और नाम पहले चाहिए। हाँ, ऐसे लोग कभी सिद्ध बन सकते हैं? ऐसी परिणति जब तक रहेगी, अशुद्ध परिणतियां, आप सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान रखना, दुनिया में कई तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो नाम भी नहीं चाहते और काम भी नहीं करते, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। जरा नजर घुमा के देख लेना अहमदाबाद में, जो नाम भी नहीं चाहते और काम भी नहीं करते। कुछ ऐसे लोग हैं जो नाम भी चाहते हैं और काम भी करते हैं, नाम भी चाहते हैं और काम भी करते हैं। तीसरे ऐसे लोग हैं कि जो काम बिल्कुल करते नहीं हैं और नाम ही नाम चाहते हैं। 24 घंटे में एक बार आ गए सेठ बन करके, ये करो, ये वो करो, व्यवस्थापक बन करके आ गए। गुरु की सेवा, जिनवाणी की सेवा अगर तुम्हें मिल जाए, जरा कमर झुकाने को मिल जाए, तो सौभाग्यशाली समझना अपने आप को। घर के लिए, शरीर के लिए कितनी बार झुकते हो तुम? शरीर के लिए कितने कितने खोटे काम करते हो तुम? घर के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए कितनी बार झुकते हो तुम? लेकिन जहां सतगुरुदेव की बात आती है, वहां पर तुम्हें झुकना पसंद नहीं है। यहाँ पर भी ईगो लेकर के आते हो, आई एम एवरीथिंग माता जी, हम सामान्य नहीं, आप हमें पहचानते नहीं, अभी नए नए आए हैं, बाद में आपको पता चल जाएगा कि हम हैं कौन।
अच्छी बात है भैया, पर एक बात जरूर है कि जरा आपको बात करना आता है क्या? बात कैसे नहीं करना आता, हम तो बचपन से बात करते हैं। जरा बात करने का सलीका सीख जाओ। जब भी गुरु से बात करो, जब भी प्रभु से बात करो, अरे ऐसे करके बात नहीं करते, जरा समझो तो सही, इस तरह की बातें नहीं करते। माता पिता सिखाते थे कि बड़े बुजुर्गों से बात करो तो सलीके से बात करो, तो कम से कम आपको बात करने का तरीका तो आ जाए, इतना तो आना ही चाहिए। सौभाग्यशाली समझना, अगर गुरु की सेवा में, प्रभु की भक्ति में तुम्हारी कमर झुक जाए, 2 कदम तुम चल जाओ, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो काम कुछ नहीं करते, नाम चाहिए, आगे नाम हमारा होना चाहिए, बड़े अक्षरों में होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। कहाँ जाओगे ये सब नाम लेकर के? जितने नाम की चाहत वाले हैं वो सब बदनाम होते हैं, और जिन्होंने नाम की चाहत छोड़ दी, नाम से परे हो गए, वो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। प्रसिद्धि चाहने से नहीं मिलती है, सिद्धि पाने से अपने आप अनंत काल तक की प्रसिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। अरे विषय भोगी जीवों से क्या प्रसिद्धि चाहते हो तुम? ये सब भोगी जीव हैं, सब विषय वासनाओं से ग्रस्त हैं। ऐसे संसारी जीवों से, अज्ञानी जीवों से तुम प्रसिद्धि चाहते हो? प्रसिद्धि ही चाहते हो तो सिद्धों के ज्ञान से चाहो, सिद्धों के ज्ञान में आए कि यह 1-2 भाव में सिद्ध होने वाला है, ऐसी प्रसिद्धि चाहो तो कुछ काम बने, ऐसे ही जीवन गुजार दोगे। इसलिए आज से प्रसिद्धि की तमन्नाएं मिटा देना। चौथे तरह के व्यक्तियों की बात कहना चाहती थी, जो बहुत काम करते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं, पर कभी भी नाम की ख्याति की तमन्ना नहीं करते। सच में वे ही धर्मात्मा हैं, सच में वे ही पुण्यात्मा हैं, और सच पूछो तो जिनेंद्र भगवान के सच्चे जैनी भक्त वो ही हैं जो काम करते हैं पर नाम नहीं चाहते। समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो भोजनशाला में बैठे रहते हैं, भोजन कराते हैं, सबसे बड़ा पुण्य अर्जित करते हैं, धर्म ध्यान करने वाले जीवों को भोजन कराते हैं, पुण्यार्जन करते हैं भोजन कराने का। वाह! पर्दे के पीछे रहते हैं, सामने नहीं आते, कभी सम्मान की तमन्ना नहीं करते, नाम भी आ जाए तो कहते नहीं भैया हम इसके योग्य नहीं, हम इसके काबिल नहीं हैं। अपने आप को धर्मात्मा बनाओ। कब तक पापी बनाते रहोगे? कब तक प्रसिद्धि के इस खाई में, ख्याति की खाई में डूबे रहोगे? ख्याति को प्राकृत भाषा में खाई कहते हैं। ख्याति की खाई में कब तक धंसे रहोगे? अब तो ऊपर निकलो। जिनवाणी माँ पुकारती है, बेटा बहुत गंदा हो गया है, ख्याति की खाई में पड़ा पड़ा, इस प्रसिद्धि के अंदर पड़ा पड़ा, बहुत गंदा हो गया, मैला हो गया है, अब निकल जरा। प्रसिद्धि नहीं, सिद्धि पाना है। वंदित तो सब सिद्धि, सभी सिद्धों को प्रणाम करना है बिना प्रसिद्धि की तमन्ना के। वो क्या है ना माता जी, हमने सुना है कि सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं तो प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। अंदर में क्या गुदगुदी चल रही है? शांति विधान करने से धंधा अच्छा चलता है, क्या गुदगुदी चल रही है? हाँ, क्या सोच है? लक्ष्य क्या है तुम्हारा? आने वाला है समय सार में, एक एक वीक पॉइंट निकलने वाला है तुम्हारा। ठहरो तो सही, सुनो तो सही, तुम्हारे भीतर के सारे मलबे निकलने वाले हैं, सारी बुराइयां, सारे विकार निकालने वाले हैं। कुंद कुंद स्वामी कि क्या पाल करके रखा है तुमने, कितना कचरा, कितना मेला, क्या भर करके रखा है, वो सब निकालना है तुम्हें। जिसको तुम धर्म कहते हो, धर्मात्मा कहते हो, यहाँ पर सही धर्मात्मा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन, वो आपको समझ में आएगी। आगे कहते हैं ध्रुव, सिद्ध भगवान कैसे हैं? कैसे हैं प्रभु? कैसे महिमा गाएं उनकी? ध्रुव है जो कभी भी मिटते नहीं है, कभी भी बिखरते नहीं है। अब एक बार सिद्ध हो गए, अब उनको अब असिद्ध नहीं होना, कभी संसार में आना ही नहीं। चाहे आप पुकारते रहो वीर बन के, महावीर बन के, चले आना प्रभु जी, चले आना, नहीं आने वाले है क्या तुम्हारे पास में जो आएंगे? प्रभु क्या है? क्या है बताओ तो सही, जो प्रभु तुम्हारे पास में आए? नहीं आएंगे। हाँ, तुम पुरुषार्थ करोगे, तुम्हारी प्रभुता प्रकट होगी, और तुम्हारी प्रभुता से ही तुम्हारा काम होने वाला है। किसी और प्रभु से तुम्हारा काम होने वाला नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किंचित भी करता नहीं है। ये मान करके चलिएगा।
माँ अपने बीमार बेटे की सेवा कर सकती है, बेटा अपने बीमार माँ की सेवा कर सकता है, पंखा झोल सकता है, दवाइयाँ दे सकता है, पर उसके दर्द को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म उसका है। माँ के आत्मा के अस्तित्व का कर्म उसी को ही भोगना पड़ेगा। कोई रत्ती भर फेर फार नहीं कर सकता। ये प्रकृति का संविधान है। क्या अद्भुत संविधान है जिन शासन में बताया है। ये प्रकृति का संविधान किसी ने बनाया नहीं, कुंद कुंज स्वामी जैसे महान आत्माओं ने बताया है हमें कि ये है संविधान, ये है प्रकृति का अटल नियम, इसे तू तोड़ नहीं सकता। आप बोलते रहो, करते रहो, कुछ भी करते हो, जब तक उसका पाप पुण्य में संक्रमित नहीं होगा तब तक उसका भला होने वाला नहीं है। विश्वास है आपको? बोलो ना, पक्का है? वही तो नहीं है पक्का, कच्चा है। वो हम यहाँ आकर के गर्दन हिला लेते हैं, माता जी स्प्रिंग जैसे हिलती है ना, ऐसे खींच लो तो लंबी हो जाती है, और यहाँ से गए और वापिस ऐसे टीज हो जाती है। हाँ, ऐसा ही है हमारा, तो क्या करें। अपनी डेफिनेशन बदल लेना अहमदाबाद वासियों। हाँ, हम ऐसे थे, अब नहीं है। अब हम जो सुनेंगे, गुनेंगे, उसे ही चुनेंगे और इसे ही धारण करेंगे, अपना जीवन बदलेंगे। भीतर से आवाज आना चाहिए, मुझे ये करना ही है। तो ध्रुवत्व, मैं भी ऐसा ध्रुव स्वरूपी आत्मा हूँ। सिद्ध भगवान ने जैसे सादी अनंत काल तक के लिए सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया, अब वो कभी संसारी नहीं होने वाले, उसी प्रकार से मुझ में भी ऐसी ही क्षमता है, वो ही शक्तियाँ हैं, ध्रुवत्व की शक्तियाँ हैं मुझ में। प्रभु, मेरा भी सिद्धत्व जाग जाए। अभी तक जो मिटने वाली, बिखरने वाली चीज़ें, उस पर तो एतबार किया, उस पर तो विश्वास किया, भरोसा किया। आप दिन भर उन्हीं के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। घर वालों पर भरोसा है? बोलो ना। अरे माता जी इतना भरोसा है, आंख बंद करके सो जाते हैं। हाँ, और घरों में नींद नहीं आती है, वहाँ जाते हैं तो पराया पराया सा लगता है। हाँ, अपने लोगों के प्रति तो भरोसा रहता ही है, वही तो भरोसेमंद है। जो अपना होता है वो कभी दुख देता है क्या? नहीं, हमें कभी दुख नहीं देते। ऐसे झटके से दुख देंगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। जो जिंदगी भर का सुख तुम्हें एहसास हुआ ना, ऐसे एक झटके में भयानक दुख का एहसास होगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया, यह समझ नहीं आया। क्या बात है। नव देवता की पूजन पढ़ो तो सही, रोम रोम में आपको समझ में आएगा कि प्रभु क्या कर रहा हूं मैं। जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया। सच बात तो यह है कि अपनों से दुख नहीं पाया, पर में जो अपनत्व की खोटी मिथ्या मान्यता है, उस मिथ्या मान्यता के कारण से मैं दुख पा रहा हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो ना। कठिन तो नहीं लग रही है? लगे तो भी आपको सुनना ही होगा, आपकी अपनी बातें हैं, चाहे कितनी कठिन हो, लेकिन आपको अपने भीतर के मेल को छुड़ाने के लिए बात तो सुननी होगी। जब मेल छुड़ाते हैं ना भाई, उस वक्त थोड़ा सा घिस करके भी, हाँ माँ करती है, बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी माँ की देखो बेटा अभी तुम बहुत अच्छे साफ सुथरे हो जाओगे। हाँ, फिर वो चुप हो जाता है, और जब नहा लेता है उसको आहा आज तो हाथ बड़े साफ हो गए, तब समझ में आता है। तो आप लोग समझना, जो अपने लोग हैं वो हमें दुख नहीं देते, हमने उन्हें जो अपना माना है, वो हमारी जो झूठी मान्यता है, झूठी सोच है, वो हमें दुख देती है। जब वह अकस्मात उनका देहांत हो गया, अब हम कैसे जिएंगे? हम भी मर जाएंगे, हम नहीं जी सकते, क्योंकि आपने क्या भ्रम पाल रखा था, मैं इसके बिना जी ही नहीं सकता।
तुम हो तो हम हैं, वो भी कहता है तुम हो तो हम हैं, सब के सब भ्रम में पड़े हैं। क्या जिंदगी गुजार रहे हैं, सारे के सारे भ्रम में पड़े। मैंने कल ही बताया था, एक दुखी दूसरा दुखी प्लस महादुखी हो गए, बराबर महादुखी हो गए। एक भ्रम में था, दूसरा भ्रम, एक भ्रमित आत्मा दूसरी भ्रमित आत्मा बराबर भयंकर भ्रमित आत्मा है, और उसी परिवार को अपना मानने लगे। चेतनात्मन, ये तेरा परिवार नहीं है, तेरा परिवार तो सिद्धालय में है, अनंत सिद्धों सा परिवार है, वही गांव है तेरा, वही धाम है तेरा। तो वहां जा, वहां जाने का प्रयास कर, अनंत सुख ही सुख है, परमानंद ही परमानंद है, वहां जा चेतन। क्या बात कही है, ध्रुव, ध्रुव यानी ध्रुव है, अटल है, टलते नहीं है, अस्थिर नहीं है, स्थिर है। आप लोगों का कैसा है माता जी, पूछो ही मत। हमारा तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन तो अब चारा समय हो गया, 9:45 बज गई है, क्या करें, नया नया शुरुआत हुआ है, समय तो हो ही जाता, और फिर गहराई में जाओ तो निकलने में भी वक्त लग जाता है।